हमारे ग्रंथ, हमारे राम, हमारे श्याम, हमारे इतनी 33 करोड़ जो देवी देवता हैं उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो हमारे ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, ये हमारे जो हिंदू ग्रंथ पूरे ओपन है, बिल्कुल ही। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर हम देवी समझते हैं। सभ्यता क्या होती है वो चलते नजर आएंगे। अमेरिका के पास, चाइना के पास मांगते रहेंगे, भीख मांगेंगे। नमस्कार, मैं लक्ष्य और आप देख रहे हैं न्यूज पर। हाल ही में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का एक इस्लाम के ऊपर बड़ा बयान आया है। हम उसी इसकी जांच करने जनता के बीच आए हैं। चलिए जानते हैं जनता से कि उनके विचार क्या है इसके बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार सर जी, हाल ही में राम भद्राचार्य का बयान आया इस्लाम के ऊपर कि उनकी जो महिलाएं होती हैं सिर्फ 25-25 बच्चे पैदा करती हैं, बाकी फिर छोड़ देते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात यह है कि इनके धर्म में जो लिखा हुआ है, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आज तक हमारे ओपन हुआ ही नहीं है। सबसे पहले जो हमारे ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, ये हमारे जो हिंदू ग्रंथ पूरे ओपन है, बिल्कुल ही। हमारे ग्रंथ, हमारे राम, हमारे श्याम, हमारे इतनी 33 करोड़ जो देवी देवता है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इनके ग्रंथों के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। आदमी उसके बारे में क्या बोला जाए, क्या लिखा जाए, क्या सुना जाए। जो कुछ पढ़े लिखे संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, जैसे बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने कुछ मनन किया या पढ़ा, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उसके बारे में जो बता रहे हैं कुछ ना कुछ सच है या झूठ है, इसके बारे में हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी समाचार सुने नहीं है। दूसरी बात है कि इनके धर्म के अंदर जो औरतों के पहले अत्याचार होते थे, ये हवाला हलाला वगैरह 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 कुछ होता है, तो ये अत्याचार तो है ही है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर हम देवी समझते हैं और कुछ दिनों बाद जो है ना नवरात्रे चलेंगे, हम बच्चों के पांव धोते हैं, छूते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारी देवी पूजी जाती है। इनके यहाँ जो लिखा हुआ है ग्रंथों में क्या है और सामने नजर भी आता है। उनका बयान आया है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी समझा जाता है, बाकी धर्मों में बेबी समझा जाता है। उनका जो बयान आया है तो कुछ लोगों को ये धारणा बनी हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम जो देखते हैं, हमारे जो बच्चे जा रहे हैं और उनके बच्चे जो जा रहे होते हैं, उनको दूर से पता लगता है कि ये ओवरटेक कौन करने वाला, मैक्सिमम वो कैसे चलने वाला है। और या हम जो है हमारे बच्चे जा रहे होंगे तो सभ्यता चलेंगे। सभ्यता क्या होती है वो चलते नजर आएंगे। इनके यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे आपसे पता लग जाएगा। इनको क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी किताबें ओपन है ही नहीं। सबसे पहले गवर्नमेंट से ही बोलना चाहिए हमारे मिलके कि इनके जो ग्रंथ है इनको भी ओपन किया जाए कि उनके विचार हम सुने, और हमारे विचार तो दुनिया सुनती है। अच्छा, कुछ दिनों पहले राम भद्राचार्य का बयान आया था जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था, उससे क्या कहेंगे आप? मिनी पाकिस्तान का मतलब ये है कि वहाँ पे जो बताया जो एरिया है, तो पाकिस्तान को हम क्या समझते हो? जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो तब से हमारा जी आधे से आधा पैसा तो साला पाकिस्तान में चढ़ता है। जी बिल्कुल। उग्रवादी पैदा करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद चले जाएंगे जी अमेरिका के पास, चाइना के पास मांगते रहेंगे, भीख मांगेंगे, आके उग्रवादी पैदा कर देंगे। आधी कमाई तो पाकिस्तान पे जा रही है उनकी। पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग कौन से हैं? मुस्लिम। तो यहाँ कौन से हैं? तो वो अगर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल वाला अटैक कर रहा है हमास पे इधर उधर, तो दर्द का भी होती है, यहाँ की होती है। तो इनके विचार जो है, सबसे पहले इनकी जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, हम उनको नमन करते हैं, पूजा पाठ अच्छे हैं, लेकिन इनके ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है बताना चाहिए कि इनके क्या पढ़ाई जाती है। और हमारे पढ़ाई, हम जब मंदिर से निकल के आ रहे हैं तो हम जब पूरे मंदिर से बाहर आएंगे, हमारे 50 लोग तो बाहर भंडारा बांट रहे होंगे, और उनके लोग जो है वहां जो निकल के आते तो वो पत्थर मारते हैं। ये क्या सभ्यता है? ये क्या सिखाया जाता है वहां पे? यही तो देखने वाली बात है। और जो मिनी पाकिस्तान तो जो बोला गया, ठीक बोला गया, अच्छा बोला गया। इतने बड़े जो हमारे वैल्यू क्या है, इतने बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो है ना, 5-5, 10-10, 20-20 लाख उनके जो है दीक्षा लेने वाले, शिक्षा लेने वाले जो बैठे हुए हैं, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकते। अगर वो गलत होते तो लोग वहां क्यों जाते? अच्छा, एक बात बताइए आप, जब भी मुस्लिम के ऊपर कुछ होता है तो वो बोलते हैं कि हमें खतरा है, हमें खतरा है। अभी कुछ दिनों पहले राम भद्राचार्य ने यही बोला था कि हिंदुओं को खतरा है, वो बढ़ते जा रहे हैं मुस्लिम, उसमें क्या कहेंगे आप? तो हमारे हिंदुस्तान पे 800 साल राज कौन करके गया? कहाँ से आए थे? जितने ये लोग नजर आ रहे कहाँ से आए थे?
कहाँ से आए थे? यहाँ के लोग करने वाले थे ना, यहाँ कहाँ से आए थे? उनका मकसद यही है, उनका काम ही यही है। तो पाकिस्तान तो मिनी पाकिस्तान तो बोला भी जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा? जैसे मुस्लिमों की बढ़ती आबादी यूपी में, कहीं इसी को टाइटल तो नहीं दिया मिनी पाकिस्तान? मिनी पाकिस्तान का ये मतलब ये आबादी तो बढ़ी रही है। हमारे जो बच्चे हैं सेटल होते 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 जब तो वो 35 साल लगा देते हैं जी, उनके बच्चे 10 साल के अंदर बड़ा कमाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। वो यहाँ पे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। और इनके जब शादी 18 में होनी है, हमारे 35 में होनी है, तो संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सीधा सा कारण है, उनके ग्रंथ जो बढ़ाए जाते हैं वो बढ़ते हैं। वो हमारे बताए जाते हैं कि बंदर किसी को अत्याचार नहीं चाहिए, हमारे से कोई चींटी ना मर जाए। और आज की तारीख के अंदर सामने चौराहे के ऊपर जो है लड़की, छोटा सा बच्चा भीख मांग रहा था मेरे से, कह रहा है 10 रुपए दे दो। मैं कह नहीं है, गर्दन काटूंगा गर्दन काटूंगा। छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, गर्दन काटूंगा गर्दन काटूंगा। मैंने कहा ये क्या है? मैं तो सहम सोच के मैं हैरान हो गया कि इनको शिक्षा क्या दी जाती है। ये शिक्षा, ये पढ़ाई लिखाई क्या है? ये पब्लिक जो है ना, इतना पैसा गवर्नमेंट 10 साल के अंदर इतना पैसा इन्होंने लगा रही है। गवर्नमेंट ने पढ़ाने के लिए कंप्यूटर देने की कोशिश कर रहा, मोदी लैपटॉप देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या करना चाहते हैं ये। धन्यवाद जी। तो आपने ये देखा कि इस्लाम को लेके जनता में कितना ज़्यादा विचार घूम रहे हैं आसपास। अब हम आपके विचार जानना चाहेंगे, अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं लक्ष्य, न्यूज़ पर दिल्ली।